गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक ग्रामर टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये हर क्लास के अंदर ये ग्रामर का टॉपिक यूज होता है और इसके अंदर बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स पे गलतियां हो जाती हैं। ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसके अंदर मैं कई पार्ट बनाकर आपके सामने पेश करूंगा, ये सिखाऊंगा। तो आपने फोकस करना है कि किस प्रकार से मैं ये क्वेश्चंस सॉल्व करता हूं और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये हमारा टॉपिक का नाम है, यानी वॉइस। अब वॉइस के अंदर क्या है, देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ एन एक्शन बाय यूजिंग ए ट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू वेज, दो तरीके, मेथड, विधियां व्यक्त करने के किसी भी कार्य की बाय यूजिंग, किसके द्वारा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा दो मेथड होते हैं जिसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस वो होता है व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म्स करता है, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। दूसरा है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। मेन चीज होता है इसका सॉल्यूशन, वो कैसे करना है वो हमने देखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी आपके सामने मैं अकॉर्डिंग टेंस लेके चलूंगा। ठीक है, इस चीज पे आपने ध्यान देना है कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसके रूल्स वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस। ठीक, ये इनको सब्जेक्ट के रूप में पाओगे। ठीक, ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई चेंज किया आपने मी में, वी को चेंज किया अस में, यू में, ही हिम, सी हर, दे देम, इट नेम, कोई भी नेम हो सकता है, नो चेंज। नेम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट और नेम नो चेंज। ये जो टेबल आपके सामने है, इस टेबल को थोड़ा सा दिमाग में आपने अपने ब्रेन में सेट करना है और कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं है। ठीक है, अब कैसे, ये देखिए। अब इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है,
और साथ में आपको एस या ईएस। सबसे पहले है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस भी जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस यूज होता है, वे सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। हमने चेंज करना है ये पैसिव वॉइस में। किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। आप ये समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जगह चेंज करनी है। जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होकर आपका ऑब्जेक्टिव केस की जगह चले जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो नॉमिनेटिव केस की तरफ आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या करना आपने? आपको मिलेगा सब्जेक्ट, लेकिन हमने पिक करना है, कैच करना है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। तो यहां पर हॉकी चेंज हो गया आपका सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तब। अब हॉकी गेम का नाम है, ठीक है, और ये सिंगुलर काउंट होता है। तो हॉकी, अब ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन साथ में क्या लगा है? एस। क्यों लगा है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, इट, या कोई नेम या सिंगुलर नाउन दे रखा है, तो वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगता है, इसलिए ये ऐसे एस लगा है। लेकिन जब आपको आंसर करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तब आपने इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तीन हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करनी है। ये सिंगुलर के लिए आती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो आगे आगे आई बनेगा, उसके साथ आपका एम यूज होगा। और आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आर बनेगी। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब हमेशा तीसरी यूज होगी, थर्ड वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए, जब तक आपको वर्ब याद नहीं है, बगैर वर्ब के आप किसी भी ग्रामर के टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते। यहां तक कि आप कोई भी कन्वर्सेशन आप करते हो, बातचीत करते हो किसी के साथ भी, वहां पर हर वर्ब होती है, यहां तक कि ये खुद भी वर्ब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमें वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। ठीक है, हमें सबसे पहले वर्ब तैयार करनी है। अगर आपने वर्ब तैयार नहीं की तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्व कैसे करना है? हॉकी आपका सिंगुलर है तो यहां पर यूज होगा इज, हॉकी इज। ठीक है, हमने हॉकी को ले लिया, हेल्पिंग वर्ब यहां से यूज कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ब पर। मैंने आपको बताया था वर्ब कौन से लेंगे? थर्ड वर्ब। अब प्ले की थर्ड वर्ब क्या होगी? प्ले, PLAY, प्ले। हॉकी इज प्लेड बाय, ये बाय आपके द्वारा यूज करना है, जिसका मीनिंग है, मैं इसको टेबल को आपने कॉपी कर ली होगी तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है तो इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इस बाय का मीनिंग है के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, और मैंने पहले कहा था एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या करता है? परफॉर्म करता है एक्शन को। ठीक है, और पैसिव वॉइस के अंदर क्या बनेगा आपका? रिसीव, वो लेगा। तो इसमें क्या बनेगा? हॉकी इज प्लेड बाय, अब किसके द्वारा? राम। तो ये आपका राम हो गया, बाय राम। ये कंपल्सरी है यूज करना। कहीं कहीं पर प्रेपोजिशन भी यूज होंगी, अलग, हर रूल हर टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस की। ठीक है, हम दोबारा चेक करते हैं एक बार। आप है ना जब प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू, कमेंट में मुझे बताएंगे तो सॉल्यूशन आपको जरूर प्रैक्टिस से ही मिलेगा। ठीक है, रटने से नहीं मिलेगा। देखिए दोबारा लिखते हैं, आई एडमायर हिम, आई एडमायर हिम। अब ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या आपकी वर्ब और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। कब, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे। क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस। तो हमने पैसिव वॉइस बनाना है, हिम। अब सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है हिम है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। ठीक है, अब हिम मैंने टेबल में बताया मैंने आपको टेबल में बताया था कि ही सब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्ट में हिम बनेगा। ठीक है, तो हिम का जब आप ऑब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट की जगह आने पर ही बन जाएगा। तो ये आपका ही बन गया। ठीक है, ही। अब ये वर्ब आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां पर यूज हो गया ही इज। अब थर्ड वर्ब क्या बना इसका, एडमायर, एडमायर्ड। ठीक है, बाय मी, बाय मी। सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं जिनका नाम डू और डज है। डू और डज। एक्टिव वॉइस के अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन देंगी, आपको इन्फॉर्म करेंगी वी आर रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंगुलर है, और सॉरी ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ठीक है, इनकी जगह पर भी डू और डज, इनकी जगह डू और डज, इनकी जगह पर भी आपने इज, एम और आर ये यूज करना है। तो जैसे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चनिंग हो रखी है तब सेंटेंस आपका नेगेटिव है तब ये यूज होते हैं। अब जैसे यहां लिख दिया, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये देखिए। ठीक है, आपकी डज देखिए, ये रही नेगेटिव वर्ड है, ये रहा फर्स्ट फॉर्म है, ये रही, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। करना क्या है शायद बताइए। हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाइए। तो कैसे बनेगा, क्लोथ्स, क्लोथ्स। ठीक है, अब ये क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, आर, क्लोथ्स आर। अब नेगेटिव वर्ड लीजिए, नॉट, क्लोथ्स आर नॉट। अब थर्ड वर्ड क्या बना, वॉश्ड, वॉश्ड बाय, he changed into him, he changed into him। clothes are not washed by him, ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा फोकस करोगे। विदाउट फोकस तो काम चलता नहीं। ठीक है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, अब क्रिकेट खेलने में जो बॉलर होता है, उस बॉलर के माइंड में एक चीज होती है कि मैंने जो बैट्समैन है उसके स्टंप उखाड़ने हैं, आउट करना है। और जो बैट्समैन है वो ये सोचता है कि इस बॉलर की हर बॉल पे 6 में चेंज करना है। तो दोनों का टारगेट है,
उन्होंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो आपने भी अपना टारगेट फिक्स करना है, फोकस करना है सीखने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस नेगेटिव मैंने बना दिया, इंटरोगेटिव बनाते हैं। डू यू लाइक, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। डू यू लाइक राधा, ठीक है, क्या आप राधा को पसंद करते हो, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो डू है ये यू के अकॉर्डिंग है, हमारा सब्जेक्ट ये है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपने एक काम करना है, जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है उस वक्त आपकी जो डू और डज की जगह है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ डू एंड डज आपने यूज करना है इज, एम, आर, अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब राधा सिंगुलर है तो यहां पर आप लीजिए इज, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना तो क्या बना, राधा, इज राधा। थर्ड फॉर्म क्या बना, शाबाश, गुड, लाइक, इज राधा लाइक बाय यू, एंड क्वेश्चन है इजी, बिल्कुल इजी। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके 2 सेंटेंस देता हूं, वो कमेंट करके उसका आंसर लिख के दिखाना, मुझे भेजना, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने, ही ईट्स मैंगोज। दूसरा, डू यू वॉश क्लोथ्स। 2 सेंटेंस मैंने यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दिए हैं, इनके आंसर भेजना कि आपने कैसे बनाया। और यदि ये मेरा थोड़ा सा एफर्ट्स आपके समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।